वेलकम बैक टू जेके बोस फाउंडेशन क्लासेस। मेरा नाम है ताहिर और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th की शॉर्ट स्टोरी नंबर 6 और ये आपकी आखिरी स्टोरी है ट्रिप सीरीज इंग्लिश की। और आज के इस लेसन में हम एक्सप्लेन करेंगे इस सारे चैप्टर की होल ये शॉर्ट स्टोरी, क्या चीजें इस चैप्टर में हमें बताई गई हैं और क्या मैसेज मिलता है इस सारे चैप्टर से। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और साथ में आप इससे पहले के अपलोडेड सारे वीडियोस जो हैं वो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर बड़ी आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की जिसका नाम है द शॉर्ट स्टोरी डस्क। सबसे पहले अगर हम शॉर्ट स्टोरी डस्क की बात करें तो ठीक है, शॉर्ट स्टोरी डस्क में अगर आपने देखा होगा तो वर्ड यूज हुआ है डस्क। इस शॉर्ट स्टोरी का जो नाम है डस्क यानी कि वो समय या वो वक्त जब शाम के टाइम सूरज जो होता है, ठीक है, वो ढल चुका होता है, यानी कि सूरज जो है वो उधर चुका होता है और उसके बाद जो छाने वाला अंधेरा होता है या उसके छाने वाला जो बेसिकली हम जिसे कहें वो डार्कनेस होती है शाम के टाइम में, ये वो वक्त में इस कहानी का सीन जो है वो रिकॉर्डेड है या सीन जो है वो बयान किया जा रहा है। यानी कि एक ऐसे वक्त की कहानी जब शाम का सूरज जो है वो ढल चुका है। तो ये एक मेन रीजन है इस स्टोरी का नाम जो है वो डस्क रखा गया है। आई बात समझ, आप यहाँ से इजीली जो है इस चीज को समझ सकते हो। डस्क वो वक्त जब शाम का समय हो, जब शाम का सूरज जो है वो ढल चुका हो और इस ढलते हुए सूरज को के दौरान जो सारी चीजें एक आथर ने यहाँ पे ऑब्जर्व करी हैं उनके ऊपर एक कहानी को बिल्डअप किया गया है। और इस कहानी के अंदर हमारे पास 3 बेसिक कैरेक्टर्स हैं जिनमें सबसे पहले गॉट्सबे हैं और उनके साथ में एक अननोन ओल्ड यंग मैन, ओल्ड एक आदमी आके बैठ जाते हैं बेंच पे, वो होते हैं और तीसरा जो कैरेक्टर है एक यंग मैन। तो ये सारी कहानी जो है जिसे हम कहते हैं एक बेसिकली एक प्रोवर्ब पे टिकी हुई है, जिस प्रोवर्ब को आप समझ सकते हैं, डोंट नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ठीक है, बुक बाय इट्स कवर, इस सारी चीजों पे, ठीक है, इसी प्रोवर्ब पे बेसिकली बाय इट्स कवर। तो डू नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ठीक है, बाय इट्स कवर। तो इसका मतलब ये है कि एक्चुअली हमें बिना देखे या बिना समझे बुझाए किसी भी आदमी पे ब्लाइंड फोल्डेड यानी कि हम बंद आंखें करके यकीन नहीं कर सकते। हमें हमेशा से कहानी को बहुत अच्छे से समझना और जानना चाहिए और उसके बाद किसी भी आदमी पे भरोसा करना चाहिए। दूसरा एक सीन इस तरह से भी क्रिएट किया जाता है कि किसी भी गरीब आदमी के बारे में, ठीक है, या किसी भी मुश्किल में पड़े हुए इंसान पे अगर वो अपनी स्टोरी बताना चाह रहा है तो हमें यकीन तो कर लेना चाहिए लेकिन वेरिफिकेशन जो है इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी कहानी जो है कि क्या इसमें सारी कहानी होती है, एट द एंड ऑफ द लेसन आपको सारी चीजें पता चलेंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज के इस चैप्टर के आथर के बारे में जिनका नाम है, आपने देखा होगा कि इस चैप्टर में जो ये आथर है हमारे पास हेक्टर, ठीक है, हेक्टर ह्यू मनरो, ठीक है, हेक्टर ह्यू मनरो, प्रोनाउंसिएशन भी है हेक्टर ह्यू मनरो, ठीक है, ये जी यू से आप ह्यूज नहीं पढ़ेंगे इसको, you will just go with Hector Hugh Munro। Born in Akia, बर्मा और जिसे अब म्यांमार कहा जाता है, वहां दिसंबर 1870 में उनका जन्म होता है। मदर डाइड व्हेन ही वाज ओनली 2 years old, उसकी मां मर जाती है जब वो 2 साल के ओल्ड होते हैं। रेज्ड बाय हिज आंट्स इन डेवन इंग्लैंड और ये बेडफोर्ड ग्रामर स्कूल इंग्लैंड से पढ़े लिखे थे। सर्व्ड एज अ पुलिस ऑफिसर इन बर्मा फ्रॉम 1893 टू 1895 और एक पुलिस ऑफिसर की जगह काम किया 1893 से 1895। उसके बाद कुछ हेल्थ जो है वो खराब हो जाती है और उसके बाद ये रिटर्न कर जाते हैं इंग्लैंड एंड बिगिन राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज और लिखना पसंद करते हैं शॉर्ट स्टोरी। पब्लिश्ड हिज फर्स्ट बुक ऑफ शॉर्ट स्टोरीज द क्रॉनिकल्स ऑफ क्लोइस इन 1904 में पहली बुक लिखते हैं। रोट ओवर 60 शॉर्ट स्टोरीज मेनी ऑफ व्हिच आर कंसिडर्ड क्लासिकल ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। उसके बाद किल्ड इन एक्शन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट इन नवंबर 14, 1916 और एक एक्शन के दौरान वर्ल्ड वार में उनका देहांत हो जाता है, मर जाते हैं और उनको बेसिकली शॉर्ट स्टोरी का मास्टर भी कहा जाता है। ही इज ऑल्सो नोन एज द मास्टर ऑफ शॉर्ट स्टोरी। मास्टर होता है उस आदमी को मास्टर कहा जाता है जिसके पास सारा फन हो। मास्टर ऑफ शॉर्ट स्टोरी भी इनको माना जाता है, ठीक है। तो ये इनकी एक
ब्रीफ स्केच इनकी लाइफ के बारे में। अब बात करते हैं इस कहानी के बारे में। तो कहानी यूं शुरुआत होती है, शाम का समय है, लगभग शाम के 6:30 बज चुके, और आपको पता है कि शाम के 6:30 बजे सूरज ऑलमोस्ट जो है वो गरूब हो चुका होता है, या जिसे हम कहें वो बादलों के पीछे छुप जा चुका होता है और हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा होता। लेकिन उस समय में जो अंधेरा छा रहा होता है पूरी गलियों पे, पहाड़ों से वो धीरे धीरे करके अंधेरा जो होता है वो उमड़ रहा होता है गाँव। तो ये उस तरह का सीन है, और दिखाया गया है कि एक आदमी जिसका नाम जो होता है नॉर्मन गॉट्सबे, एक पार्क में बैठा हुआ है, जो कि एक टाउन पार्क है जहां लोग अक्सर शाम के वक्त आया जाया करते हैं। वहां एक पार्क में बैठा, और वो उस सीन को अपने चारों तरफ देखता है, और वो जो अगला पैराग्राफ जो है इस चैप्टर का, उसमें जो एक्सप्लेन किया गया वो सारी चीजें वही है। तो वो इस सीन को कुछ यूं क्रिएट करता है। इसमें साथ में आपको सारी स्टोरी भी बताता जाऊंगा कि ये वो समय है, शाम का 6:30 का टाइम है, और पूरी तरह से अंधेरा जो है वो छा चुका है। नॉर्मन गॉट्सबे वाज सिटिंग ऑन अ बेंच इन अ टाउन पार्क, और वो एक टाउन पार्क में एक बेंच पे बैठा होता है, और वो रियलाइज कर रहा होता है कुछ चीजों को। वो यहाँ पे इस पैराग्राफ में नहीं मेंशन है, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपको कहानी जो है अच्छे से समझ आ जाए। वो इस शाम के वक्त में दो चीजों को मॉनिटर करता है जनरल। एक, शहर के बड़े बड़े अमीर लोगों की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, और शाम के वक्त चुपके से चलने वाले उन मुसाफिरों को जो उसके इर्द गिर्द उस पार्क में घूम रहे हो। ये यहाँ से दो चीजों को अक्स करता है, या दो चीजों को समझता है। इसके मानने का एक रीजन ये होता है कि ये जो शाम के वक्त लोग अक्सर बाहर निकलते हैं, तो ये लाइफ में बहुत ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने बहुत स्ट्रगल करा हो, और ये लाइफ में डिफीटेड लोग हो, और ये लाइफ में वो लोग होते हैं जिन्होंने बहुत तंग और बहुत तकलीफें देखी हो, और ये शायद इस तकलीफ और इस तंग दस्ती की वजह से क्या काम करते हैं, ये अक्सर व बेशतर जिसे हम कहें कि चुपचाप करके अपनी लाइफ गुजार रहे होते हैं। ये नहीं चाहते कि उन्हें इस हालत में, इस तंग दस्ती में, इस डिफिकल्ट टाइम में कोई भी आदमी उन्हें देखे। तो ये अक्सर शाम के वक्त टहलने जो है बाहर निकलते हैं। दूसरी तरफ वो जो बिल्डिंग की तरफ इशारा करता है कि इन बिल्डिंग में बड़े बड़े लोग रह रहे हैं, शायद इनको कभी भी इस स्ट्रगल का अंदाजा भी ना हुआ हो कि ये एक्चुअल में क्या हो। ठीक है, यानी कि किस तरह की स्ट्रगल लाइफ में होती है। तो दो चीजें। अब ये सारी कहानी ये बंदा सोच ही रहा होता है नॉर्मन गॉट्सबे, और इतनी देर में एक एल्डरली मैन जो कि आके इनके पास बेंच के ऊपर बैठ जाए, और ये रियलाइज करता है कि ये आदमी भी किसी ओल्ड ऑर्केस्ट्रा की तरह ही लग रहा है, जो कि ज्यादा फेमस भी नहीं है। ठीक है, यानी कि बहुत जिसे हम कहें, उसे ऐसा लगता है कि वो आदमी डिफीटेड है, बट जब उसे वो रियलाइज करता है, पूछता है, लेकिन वो उसमें बिल्कुल भी एडमिट नहीं करता कि ऐसा कोई भी बात नहीं है, और कुछ देर के बाद वो आदमी बेंच से उठ के चला जाता। तो यही कहानी है। A sad looking elderly gentleman was also sitting beside him on the same bench. After some time, the elderly gentleman got up and walked away. और उसके बाद ये आदमी जो होता है कुछ देर के बाद चला जाता है। ठीक है, His place was immediately taken by a young man. और उसकी जगह एक यंग मैन आके बैठ जाता है, एक जवान आदमी आके बैठ जाता है, जो कि आपको एट द एंड ऑफ द स्टोरी पता चलेगा कि वो एक फ्रॉड पर्सन होता है, वो एक झूठा आदमी होता है। द यंग मैन टोल्ड गॉट्सबे, और ये यंग मैन गॉट्सबे को बताता है कि वो आज सुबह आफ्टरनून में यहाँ आया है। वो आज के आफ्टरनून में बेसिकली यहाँ आया हुआ है। ठीक है, और आफ्टरनून में वो क्या काम करता है, जैसे ही वो यहाँ पहुंचता है वो उसे कहता है कि उसने एक्चुअली में एक जगह जाना होता है, जिस होटल का नाम होता है जिसका होटल का नाम है प्रोटोगोनियन होटल। उसने उसमें रिजर्वेशन रखी होती है, या जिसे हम कहते हैं, वो वहां पे बेसिकली उसे जाना होता है। लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो वो ये देखता है कि वहां होटल की जगह एक एंटरटेनमेंट हॉल बना हुआ है, जिसे हम कहें कि एक सिनेमा घर जो है वो बना होता है। तो उसके बाद उसे टैक्सी वाला शहर के बाहर कहीं दूसरी जगह पे एक नॉर्मल लोकेलिटी के होटल में जो है वो रख के आ जाता है। लेकिन वो ये कहता है कि एक्चुअली वो इस सारी चीज से बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका था, और टैक्सी लेने की वजह से उसका बहुत सारा खर्चा हो जाता है, और वो होटल में जब रुकता है अपनी लॉजिंग्स बैग वगैरह रखने के बाद जब बाहर आता है, तो बाहर आते समय वो इसलिए बाहर आता है कि उसे एक साबन खरीदना होता है। ठीक है, और वो कहता है कि मेरे पास अब बहुत ज्यादा पैसे तो बचे नहीं हैं, और एट द एंड वो ये कहता है कि अब अगर मैं होटल वापस जाऊं तो मुझे होटल जाने का रास्ता जो है वो भूल चुका हूं। तो अब ये कहानी ये जो है इसे समझाने की कोशिश करता है, और
साथ में ये कहता है कि अगर कोई आदमी मेरी हेल्प कर दे, नहीं तो क्योंकि होटल का रास्ता तो मुझे भूल चुका है जहां मैं अब जाने वाला हूं, तो अगर मेरी कोई आदमी हेल्प नहीं करेगा तो शायद मुझे रात को एम्बैंकमेंट पे, किनारे पे कहीं पे सो जाना पड़े। तो ये कहानी उसे वो समझा। लेकिन एट द एंड गॉड्सबे उससे एक बात पूछते हैं कि अगर तुम साबुन लेने बाहर आए थे, वो साथ में ये भी कहता है कि मैंने कुछ ड्रिंक भी कर लिया था या कुछ ड्रिंक्स भी मैंने ले लिए थे साथ में किसी होटल में जाने के बाद, और मैं साबुन लेने के लिए बेसिकली बाहर आया। तो उसे कहता है कि अगर आपके पास साबुन होगी तो आप मुझे वो साबुन दिखा दें। लेकिन मसला क्या होता है कि वो साबुन दिखा नहीं पाता है क्योंकि उसने कोई ऐसा साबुन खरीदा नहीं होता है। देखो जनरली कहता है कि हाँ, वो जल्दी जल्दी अपने पॉकेट्स में देखता है कि हाँ साबुन तो होनी चाहिए, लेकिन साबुन नहीं मिलती है। अनफॉर्चुनेटली वो साबुन प्रोड्यूस नहीं कर पाता। तो उस वजह से बेसिकली नॉर्मन गॉड्सबे को ये शक होता है कि ये आदमी जो है वो झूठ बोल रहा है, और ये सस्पिशियस हो जाते हैं इसके ऊपर। द यंग मैन टोल्ड गॉड्सबे दैट ही केम टू द आफ्टरनून एंड ही हैड टू टेक लॉजिंग्स इन द होटल एंड इन एन अननोन लोकेलिटी, और एक ऐसी जगह पे जहां उसे रास्ता जो है भूल चुका है। द यंग मैन सेड दैट ही लेफ्ट द होटल टू बाय अ केक ऑफ सोप, वो एक सोप खरीदना चाहता था इसलिए वो घर से बाहर आता है। एंड एट दैट व्हेन ही टर्न बैक टू हिज स्टेप्स, जब वो बाहर जाना चाहता है, द होटल ही रियलाइज दैट ही हैड फॉरगेटन वेयर द होटल वाज। जब वो रिटर्न करने वापस जाने की कोशिश करता है, उसे ये पता चलता है कि वो हॉस्टल का रास्ता जो है भूल। द यंग मैन सेड दैट ही वाज लेफ्ट विद ओनली 2 pennies, उसके पास सिर्फ 2 pennies होती हैं, ठीक है, इन हिज पॉकेट एंड वुड हैव टू स्पेंड द नाइट ऑन द एम्बैंक्ड पेवमेंट अनलेस सम पर्सन इज गोइंग टू हेल्प हिम। सो वो कहता है कि नहीं तो मुझे पूरी रात एक्चुअली गुजारनी पड़ेगी, अगर ना तो मुझे कोई, अगर तब तक कोई आदमी जो है वो मुझे कुछ ना कुछ दे दे, सो लोन के लिए या कुछ ना कुछ पैसा मुझे उधार दे जिससे मेरी रात गुजर जाए। बट व्हेन गॉड्सबे आस्क्ड द यंग मैन वेयर द केक ऑफ सोप वाज, उसने कहा कि आपका सोप कहाँ है। द यंग मैन कुड नॉट प्रोड्यूस एनी एंड ही सेड दैट ही मस्ट हैव लॉस्ट, और उसे ये रियलाइज होता है कि उसने कहा कि मैं साबुन नहीं दिखा पाता। अब यंग मैन को ये रियलाइज होता है कि मेरी ये कहानी जो है ये काम नहीं कर पाई, और ये झूठी कहानी जो थी, तो वो इस वजह से अब उसे रियलाइज होता है, सीइंग दैट गॉड्सबे हैड नॉट बिलीव्ड हिज स्टोरी, उसको ऐसा शक होता है कि इसको मेरी स्टोरी पे बिल्कुल यकीन नहीं आया। तो यंग मैन जो है वो खड़ा होता है बेंच से और चला जाता है, ठीक है, और जल्दी चला जाता है। जस्ट आफ्टर द यंग मैन हैड लेफ्ट, जैसे ही ये आदमी चला जाता है, गॉड्सबे सॉ अ नाइसली रैप्ड केक ऑफ सोप लाइंग अंडर द बेंच। अब क्या होता है कहानी में कि जैसे ही वो यहाँ से चला जाता है तो एक कागज में रैप किया हुआ साबुन का टुकड़ा जो है उस बेंच के नीचे गॉड्सबे को नजर आ जाता है। गॉड्सबे थॉट दैट द केक ऑफ द सोप मस्ट हैव फॉलन आउट फ्रॉम द यंग मैन्स पॉकेट, और उसे ऐसा लगता है कि ये जो साबुन है ये उसी आदमी के पॉकेट से गिरा है। एंड while he was sitting on the bench, और एक्चुअली कैसे रियलाइज होता है, क्योंकि जब बेंच पे आने बैठता है ना तो वो कुछ ना कुछ बड़बड़ा रहा होता है, तो उससे रियलाइज हो जाता है ये सारी चीजें कि वो परेशानी में है। he cursed himself of not believing the young man, वो अपने आप को कोसते हैं गॉड्सबे कि मुझे इस पे भरोसा करना चाहिए था। वो खड़े हो जाते हैं बेंच से एंड स्टार्टेड लुकिंग फॉर द यंग मैन, और ढूंढने लग जाते हैं यंग मैन जो कि कुछ देर पहले यहाँ से आगे चला जाता। आफ्टर मच एफर्ट ही फाउंड द यंग मैन स्टैंडिंग बाय द साइड ऑफ द रोड। गॉड्सबे गेव हिम द केक ऑफ द सोप ही हैड फाउंड एंड आल्सो lent him a coin of 1 pound, और उसके बाद गॉड्सबे को वो आदमी बड़ी देर में ढूंढने के बाद मिल जाता है। वो उसे वो साबुन पकड़ाते हैं कि ये वही साबुन है, ये उसी बेंच के नीचे थी, शायद आपको भूल गई होगी, आपके पॉकेट से गिर गई होगी, और उसे कुछ हेल्प के लिए 1 पाउंड दे देते हैं कि ये तुम्हें हेल्प है, तुम अब अच्छे से अपनी रात जो है वो गुजार सकते। द यंग मैन पुट द कॉइन इन हिज पॉकेट, और वो पॉकेट में अपनी कॉइन रखता है और जल्दी जल्दी में सेड अ वर्ड ऑफ 2 of thanks, क्विकली उसे 1-2 वर्ड जो है थैंक्स के बोलता है एंड हरीड अवे, और जल्दी से चला जाता। गॉड्सबे अब ये सारी कहानी जो है अभी तक यहाँ चीज को अपने आप को कोसता है कि मुझे ऐसा, मैं ऐसा आदमी हूं कि मैं एक्चुअली लोगों पे बिलीव नहीं करता हूं, या अपने आप को ही कोसने लगा। और अब क्या होता है, द यंग मैन पुट द कॉइन इन हिज पॉकेट एंड सेड अ वर्ड और 2 of thanks, और उसके बाद चला जाता है। एट द एंड जब वो रिटर्न आता है गॉड्सबे, वो उसी रास्ते से आता है जहां पे वो पार्क पे पहले बैठा हो, एंड ही सॉ, और जिस बेंच के पास से वो गुजरता है जहां वो कुछ देर पहले बैठा था, तो देखा कि एक आदमी, he was looking a man, he saw a man looking for something under the same bench, उसने देखा कि under the same bench एक आदमी जो है वो बैठा हुआ है, कुछ ढूंढ रहा है एक स्टिक की हेल्प से। गॉड्सबे by walked up to him and saw that he was the same elderly gentleman who had been sitting with him on the bench when Gottsbay asked him if he had lost any। तो बेसिकली ये जब उसको अच्छे गौर से देखते हैं इस आदमी को, तो ये वही आदमी होता है जो इस यंग मैन से पहले आके बेंच पे बैठा होता है, और ये वही आदमी जिनसे इनसे कहा था कि क्या आपसे कुछ गुम हो चुका है, या ये सारी चीजें। तो वो कहते हैं उससे कि क्या तुम्हारा कुछ गुम, और एल्डर मैन जेंटली रिप्लाई करते हैं, यस सर
a cake of soap. मुझसे एक साबुन का टुकड़ा या साबुन का एक चक्की जो है वो मुझसे गुम हो गई है। तो एक्चुअली यहाँ पे आने के बाद गॉड्सबे को रियलाइज होता है कि ये जो आदमी जो अभी तक कहानी बना रहा था वो एक झूठी कहानी, वो उसमें कोई हकीकत नहीं। और उसके बाद हमें ये रीज़न भी नहीं दिया गया है लेसन में कि जो आदमी ने पैसे लिए, क्या उसने किस काम के लिए लिए, क्या अच्छे या बुरे काम के लिए लिए। तो वो पैसे लेने के बाद चला जाता है, लेकिन वो ये जो हमारे नॉर्मन गॉड्सबे हैं, इनको ये चीज रियलाइज हो जाती है कि हमें ब्लाइंडली किसी भी आदमी पे ऊपर भरोसा जो है वो नहीं करना चाहिए। और एट द एंड इस लेसन में हमें एक आयरनी पता चलती है, और वो आयरनी क्या है? बेसिक आयरनी एक जिसे हम कहते हैं एक डिवाइस है, लिटरेरी डिवाइस है हमारे पास। आयरनी का मतलब होता है कि कभी कभार हम कुछ चीजों पे बिलीव करते हैं, जिसे हम कहते हैं जैसा दिखता है वैसा होता है, ठीक है। तो ये आयरनी एक्चुअली उसी को कहा जाता है जो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं या जो हम चीजें समझ रहे हैं कि हाँ ये तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन वो बिल्कुल उसके विपरीत होता है या उसके अपोजिट होता है, उसे हम आयरनी कहते हैं। बेसिकली लिटरेरी डिवाइस की तरह आयरनी यहाँ पे यूज किया गया कि जैसा गॉड्सबे ने सोचा होता है, जो समझा होता है, वो बिल्कुल भी नहीं होता है। वो एक्चुअली साबुन जो होता है उस बूढ़े आदमी का होता है जो बेंच पर उससे पहले बैठा होता है। लेकिन न जाने ये किस तरह से एक कहानी या एक साबुन, ऐसा भी हो सकता है कि यंग मैन ने आते समय वो साबुन या उसका पूरा प्लान होता उसको हेल्प लेने के लिए, वो हमदर्दी बनाने के लिए वो प्लान से आया होता। तो ये सारी चीजें थी, लेकिन यहाँ पे दो चीजें हैं। एक है ब्लाइंडफोल्डली किसी पे हमें बिलीव नहीं करना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि हमें हमेशा से किसी भी आदमी की हेल्प तब करनी चाहिए जब हमें पूरा वेरिफिकेशन हो क्या ये आदमी सच्चा है या झूठा है। बहुत सारी चीजें सिखाता है ये लेसन, और होता है ये लेसन यहीं पे कंप्लीट। मिलते हैं एक लेसन के क्वेश्चन एंड आंसर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज होने के बाद।